श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज आप लोग उपोषद के सीलों को धारण कर रहे हैं। उपोषद के सील धर्म के जीवन को और पुष्ट बनाने के काम में आते हैं। ये उपोषद के सील कितने हैं? तो 8 है। कौन कौन से हैं? तो प्राणियों को जीवन से परे नहीं कर, यानी प्राणघात नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जो नहीं दिया है उसे नहीं ग्रहण करेंगे, जो दैनंदिन जीवन में पत्नी व्रता पतिव्रता होकर जो एक तरह से काम में सुमिच्छा जो रखते थे, यानी पारिवारिक जो जीवन था उसे त्याग कर आज ब्रह्मचर्य का जीवन, ब्रह्मचारी रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, असत्यवादी जो है, असत्य वचन जो है इसे नहीं करेंगे। करेंगे पश्चात जिस प्रकार से भिक्षुओं का जीवन होता है, जिस प्रकार से अरहंत मुनियों का जीवन होता है, ये सारा जीवन तो अरहंत मुनिगण जैसा जीवन जीते हैं। अरहंत मुनि लोग मध्याह्न के पश्चात भोजन करते, तो मैं भी आज मध्याह्न के बाद किसी प्रकार का भोजनीय खादनीय वस्तु ग्रहण नहीं करूं। तो अतीत समय में सभी अरहंत मुनिगण भगवान की विनय बनाने के बाद इस धर्म का अच्छी तरह से पालन, ये बुद्ध शासन की बड़ी विशेषता है। क्या? कि जब तक विनय है बना तो उस विनय के अनुसार जीवन जीना, जो नियम बना है तो नियम के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करना, ये अतीत में हमेशा देखा गया। उन्हीं अरहंतों को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने इस बुद्ध शासन को चमकाया है, जिन्होंने इस बुद्ध शासन को जीवित रखा था, जिन्होंने इस बुद्ध शासन से के कारण श्रावक संघ या फिर ये जो भिक्खु संघ है, भिक्खुनी संघ किस तरह से जीवन जीते, सुपटिपन्न उजुपटिपन्न इस मकाम को पहुंचे हैं धर्म के सहारे। तो उन्हीं अरहंतों को ध्यान में रखते हुए आज मैं विकाल भोजन का त्याग, मध्याह्न के पश्चात जो भी खादनीय वस्तु है, जो भी भोजनीय वस्तु है, जो पेट भराने के लायक है, जो अन्न समझी जाती है, जो आहार का हिस्सा है, वो हमें ग्रहण नहीं करूंगा, वो हमें स्वीकार नहीं। ठीक पश्चात जिन जिन चीजों से हमारा मन धर्म की साधना से भागता है, तो नाच गाना वाद्य और मनोरंजनी, मन को मोह लेने वाले, मन को एंगेज करके रखने वाले, भगा देने वाले, किसी किसी दूसरे में लिप्त कर देने वाले, राग द्वेष मोह का जिनसे सृजन हो सके, ऐसे जो दर्शन है तो सुख की अनुभूति करा देते हैं देखने पर, है ना। तो सोशल मीडिया हो गया, उसके बाद में बगैर काम की फिल्में हो गई, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो मनोरंजनीय, इन्हें आज नहीं देंगे। किसी प्रकार का इस शरीर का जो साज सज्जा है कि जिससे मैं मेरा ममत्व जागता है ना, तो इस ममत्व से परे रहने के लिए जैसे स्वाभाविक जीवन है, जैसे पवित्रता से अपने शरीर जब जीवन को रखना चाहते, वैसी ही शांत सरल वृत्ति सरल भाव आज मैं उपोषण के दिन में, तो किसी भी प्रकार का माला हो गई, गंध हो गया, विलेपन हो गया, इस प्रकार का मैं धारण नहीं करूँ। तो दैनंदिन जीवन में जो आप पहनते हैं, एक बिंदी चल जाएगी, छोटे से हल्के से कान के चल जाएगी, बिल्कुल सरल जैसा जीवन जिया जा सकता है, वो चल जाएगा। ठीक है। एक माला यानी एक चैन पहनते हैं आप गले में, उतना पर्याप्त है। परंतु वो जो साज सज्जा है, जिस प्रकार आप घर के बाहर किसी को जब जाते हैं किसी से मिलने, शादी ब्याह, उसमें ये सारी साज सज्जा है। जैसे घर में रहते एकांत में रह रहे, कोई नहीं आने वाला आपसे मिलने, तो जैसा आप घर में रहते वैसा साधारण घर में
साधारण जीवन आज होना चाहिए। तो वह, क्योंकि भिक्षुओं को भी साज सज्जा के लिए मना किया है भगवान, तो अनंत मुनि लोगों को मना किया है, इसीलिए हम भी आज इसी तरह से। और क्या, कि मैं उच्चासना महासना, जिस जिस आसन को महार्घ शैया कहा जा सकता है, सुखोपभोगी शैया कहा जा सकता है, सोने के लिए बैठने के लिए ऐसा आसन जो विलासिता प्रदान करे, विलासित भाव को प्रकट करे, ऐसी विलासितता को त्यागना है। ऐसा रहना है कि जैसे सामान्य। इस विलासितता का एक अभ्यास इस तरह से समझो, ठीक है। भगवान ने चार चीजें बताई प्रत्यवेक्षा के। कौन सी चार चीजें हैं? भगवान ने कहा भोजन की प्रत्यवेक्षा करो, भोजन की प्रत्यवेक्षा करो। जब आप पोषक को धारण किए, है ना, तो भोजन की प्रत्यवेक्षा होनी चाहिए कि आज जो भोजन ग्रहण करेंगे वो किस लिए है। तो नेव दवाय न मदाय न मंडनाय न विभूषणाय, ये आनंद के लिए नहीं, ये शरीर को मंडित करने के लिए नहीं, यह सुख के लिए वैसा नहीं, है ना, मद जागने के लिए, ये विभूषण के लिए नहीं है, अपनी शरीर यष्टि को बनाने के लिए नहीं। यावदेव इमस् काय सटितिया, इस शरीर की सुचारू रूप से चलने के लिए, स्थिरता के लिए। पुरानी वेदनाएं जो उत्पन्न हो रही थी, भूख की वेदनाएं, इनके शमन के लिए। जो नई वेदनाएं भूख के जाग जाए, ये न जागे, इसके लिए भोजन। यह शरीर की जो यात्रा है, धर्म की यात्रा है, ये सुचारू रूप से हो पाए, इसके लिए भोजन बस। तो कैसा भोजन ग्रहण करें, कैसा भोजन ग्रहण करें, उस तरह से चिंतन करें कि आज मैं भोजन ग्रहण करते समय इन बातों का ध्यान रखूं कि ये भोजन मेरे इस चीज के लिए। तो वो भोजन जो है क्या काम में आता है? वह उपोषक के सील के पोषण के काम में आता है। दूसरा, आज जो भी वस्त्र परिधान करेंगे, सफेद वस्त्र है या फिर सरल बगैर कलर का, यानी कम कलर का जो कपड़ा है, ऐसा यदि परिधान करेंगे, क्योंकि मंडित नहीं करना है, चमक दमक, सरल साधारण एक वस्त्र जिस तरह से रहे वैसा इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखें कि ये वस्त्र केवल इस इस्तेमाल के लिए कि यह धूप से, ठंड से, गर्मी से, मच्छर आदि कीटकों से बचने के लिए मात्र है। अपना जो लज्जांग है, शरीर को झांकने के लिए है, उसके लिए मात्र है। यह दिखावे के लिए नहीं, या किसी ऐसे दूसरे पर्पस के लिए नहीं। इसका ध्यान रखिए। दूसरी प्रत्यवेक्षा हो कि मैं जो कपड़ा इस्तेमाल करूँ वो कपड़े का पर्याप्त हो। आज दोपहर के मध्याह्न के पश्चात यदि कोई फलों का रस ले रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति औषधि ले रहा है, जैसे डायबिटीज हो जाए, बीपी है, या किसी प्रकार का रोग है, और यदि यह रोग उस औषध ले रहा है, तो उसने रखना चाहिए कि ये जो औषधि है, ये औषधि, यह मेरे शरीर को केवल यापन के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरह से इस शरीर को चलाते रहने के लिए, धर्म की साधना के लिए पूरक हो पाए, सहायक हो पाए, उसके लिए। और जो सेनासन है, आज जो शैया का इस्तेमाल करेंगे, वह सेनासन भी यह विलासिता के लिए नहीं, अपितु वह किस लिए है कि मेरा यह शरीर जो दिन में थक गया है, उसको हल्का सा आराम, सरलता, और यह केवल मेरी यात्रा के लिए, इस तरह से चिंतन। तो ये क्यों बताया जाता है कि उच्चासना महासना? आप देखिए, जो अरहंत मुनि लोग होकर गए हैं, उन्हें इन शैयाओं में कोई विशेष रुचि नहीं होती। भगवान बुद्ध जी सुकुमार सूत्र में कहते हैं कि इस जग में कोई सुकुमार है तो उनमें से अधिक नहीं है ना। परंतु साथ साथ में दूसरी जगह कहते ये भी भगवान है कि यदि तपस्या करने वाले में यदि कोई लोग मेरा नाम कहे, तो ऐसा नहीं है, मैं तो सुख का उपभोग भी करता हूँ। मैं कभी चंदन की कुटिया में हूँ, कभी राजा के उद्यान में हूँ, कभी बहुत अच्छी जगह रह रहा हूँ, तो कभी मैं सड़क पर भी रहता होगा, तो ये भी कहाँ है भगवान? तो इसमें उनका मन जो है इधर उधर नहीं था। जो इस्तेमाल के लिए मिला है, उसका इस्तेमाल कर कर उसके प्रति आसक्ति न हो, आलंबन न जागे,
यह मात्र यदि हम अपनी शैया के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं तो करिए। ये जो उच्चासना महासना है उस बात को समझते हैं कि अपने जीवन को सरल शांत बना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये 4 तरह की प्रत्यवेक्षाओं को ध्यान में रखें, सीलों को अच्छी तरह से ध्यान में रखें, अरहंत मुनिगणों को ध्यान में रखते हुए, अरहंत मुनिगणों का अनुगमन करते हुए इन उपोषित सीलों को हम लोग धारण करते हैं। ऐसा भाव मन में रखकर अप्रमादी होकर धर्म का पालन करें। ठीक, ना समझ में आया? ठीक।